क्या होगा अगर छोटे से दिखने वाले जानवर काफ़ी बड़े हो जाएं और ये हमारी ज़मीन पर कितनी तबाही मचा सकते हैं। आज की कहानी इसी से रिलेटेड है। कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है और ये वर्ल्ड वार 2 का वक्त था। अचानक से एक जहाज आकर उस आइलैंड पर गिरता है और फिर दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते वो दोनों एक जंगल के अंदर चले जाते हैं। जब एक आदमी दूसरे आदमी को मारने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी क्रिएचर आ जाती है और उसका नाम कोंग था। और उसके बाद कहानी प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाती है और उस वक्त जियोलॉजिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि बिल ने काफी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था और उन्हें उस आइलैंड पर जाने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत थी, इसलिए वो सेनेटर के ऑफिस जाते हैं। ये आदमी उसी आइलैंड की बात कर रहा था जो कहानी के शुरू में दिखाया गया था। बिल का कहना था कि इस आइलैंड पर बहुत पुरानी क्रिएचर्स मौजूद हैं और पूरी दुनिया में किसी को भी अभी उस क्रिएचर के बारे में कुछ नहीं पता। हम उनकी खोज करने वाले पहले इंसान बन सकते हैं। सेनेटर को उसका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो फंड्स देने से इनकार कर देता है। बिल उन्हें बताता है कि इस आइलैंड के पीछे पूरी दुनिया खोज कर रही है, इसलिए हमें सबसे पहले वहां जाना चाहिए। इसके बाद सेनेटर बिल को इजाजत दे देते हैं और फंड्स भी जारी कर देते हैं। उसके बाद बिल वहां जाने के लिए एक टीम बनाना शुरू कर देता है और अपने साथ काफी सोल्जर्स को ले लेता है। और इसकी टीम के अंदर एक मेजर भी था और एक गाइड भी था जिसका नाम जेम होता है और एक फोटोग्राफर को भी अपने साथ ले लेता है जो कि एक लड़की थी। अगले दिन ये सब लोग समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि वो समंदर के अंदर से ही हेलीकॉप्टर पर बैठकर आइलैंड की तरफ जाने वाले थे। जैसे ही वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तूफान और ज्यादा तेज होने लगता है और उस तूफान से गुजरने के बाद आखिरकार ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है कि ये बड़ी बड़ी क्रिएचर जमीन के अंदर रहती हों, इसलिए वो हेलीकॉप्टर के ऊपर से जमीन की तरफ बम फेंकते हैं और उन ब्लास्ट की वजह से पूरे आइलैंड के अंदर हलचल मच जाती है। अचानक से दूर से एक उड़ता हुआ दरख्त आता है जो सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर लगता है और हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। और अचानक से दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो कि कोंग था। कोंग इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो इन पर अटैक कर रहा था। मेजर अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि इस पर फायरिंग करना शुरू कर दो और वो लोग उस पर फायरिंग करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोंग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इनके हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने लगता है और इसी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके थे। उसके बाद टीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप के अंदर बिल्स और आर्मी के आदमी थे और दूसरे ग्रुप के अंदर जेम, मेसन और दूसरे आदमी थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि मेजर अपने एक साथी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है कि अचानक एक बैम्बू सोल्जर के मुंह के अंदर चला जाता है और वो सोल्जर वहां ही मर जाता है। जब वो ऊपर देखते हैं तो वहां एक बहुत बड़ी मकड़ी थी जिसके पांव बैम्बू की तरह थे। वो मकड़ी दूसरे सोल्जर्स पर भी हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन मेजर उसे शूट करता है और उसे गिरा देता है और ये जंगल अजीबो गरीब क्रिएचर से भरा हुआ था। उसके बाद वो सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुम हो चुका था। वो नदी के किनारे खड़ा था कि उसे कोंग दिखाई देता है। कोंग पानी में बैठा होता है कि अचानक एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस उस पे हमला कर देता है, लेकिन कोंग काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने उस ऑक्टोपस को मार दिया और उसे खाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कि एक जंगल से गुजर कर जा रहे होते हैं। तो इनके सामने भी एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बुफेलो था। ये सब लोग उस क्रिएचर को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन वो बुफेलो इन्हें कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद ये लोग आगे की तरफ जाते हैं और अचानक उनमें से एक आदमी आता है जो कि इंग्लिश बोल सकता था और ये वही सोल्जर था जो हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। वो जंगली लोग इन सब को अपने कबीले के अंदर ले जाते हैं। वो आदमी जेम्स की टीम को बताता है कि काफी अरसा पहले हम दो सोल्जर इस आइलैंड के अंदर फंस चुके थे, तब से हम यहीं पर रह रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले एक स्कल क्रॉलर ने उस आदमी को मार दिया था। ये अजीबोगरीब क्रिएचर जमीन के अंदर रहता है और कोंग का जानी दुश्मन है और वो काफी लंबे अरसे से जमीन के अंदर ही रह रहे थे, लेकिन वो ब्लास्ट जो तुम लोगों ने किए उनकी
जिसकी वजह से ये अब दोबारा जमीन की सतह पर आ चुके हैं। वो आदमी इन्हें बताता है कि कोंग हम सब लोगों की हिफाजत करता है, लेकिन अगर उस क्रिएचर ने कोंग को मार दिया तो हमारी हिफाजत कौन करेगा। जेम्स उन्हें कहता है कि हम सब पैदल उस जगह पर जाएंगे और वो आदमी जेम्स को कहता है कि हम उस जगह पैदल नहीं जा सकते, मैं तुम्हें एक बोट देता हूँ लेकिन हमें उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और फिर ये सब लोग उस बोट को रिपेयर करने लगते हैं और दूसरी तरफ दोबारा वो सोल्जर दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर गुम हो चुका था। वो जंगल के अंदर बैठा हुआ था कि अचानक से उसके सामने एक क्रिएचर निकल आता है जो कि देखने में एक दरख्त की तरह था। जैसे ही वो क्रिएचर खड़ा होता है वो आर्मी का बंदा उसकी तरफ शूट करने लगता है। उसके बाद वो क्रिएचर वहां से डर कर दूसरी तरफ चल पड़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर सोल्जर से नहीं बल्कि स्कल क्रॉलर से डर रहा था। स्कल क्रॉलर उस आदमी की तरफ बढ़ता है और उसे मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जेम्स और उसकी टीम ने उस बोट को रिपेयर कर लिया था और फिर वो सब लोग उस बोट के ऊपर सवार हो जाते हैं और कबीले से दूर जाने लगते हैं। और वो सब लोग काफी खुश थे कि अब हम इस आइलैंड से दूर जा रहे हैं। अचानक से वहां पर अजीबो गरीब परिंदे आने लगते हैं और एक परिंदा उनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और देखते ही देखते वो परिंदे उस आदमी के टुकड़े कर देते हैं और वो लोग बस उसे देखते ही रह जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि मेजर और जेम्स की टीम आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद मेजर को दिखाया जाता है कि उसे अपने गुमे हुए आदमी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि वो उसका बहुत ही अहम आदमी था। मेजर जेम्स को कहता है कि हम उसे ढूंढने के लिए वेस्ट की तरफ जाएंगे और वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि उस तरफ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वहां पर स्कल क्रॉलर हमें मार देगा। लेकिन मेजर उस बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनता और जेम्स को कहता है कि चलो मेरे साथ वहां चलते हैं। और फिर ये सब लोग उसी की तरफ जाने लगते हैं और ये अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां ये देखते हैं कि वहां पर काफी बड़े बड़े स्केलेटन पड़े थे। अचानक से एक सोल्जर सिगरेट जमीन पर फेंकता है जिसकी वजह से वहां आग लग जाती है और उस धमाके की वजह से आसपास के स्कल क्रॉलर खड़े हो जाते हैं और ये क्रिएचर उन सब टीम के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और सोल्जर्स भी उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं कि अचानक एक स्कल क्रॉलर के मुंह से एक स्कल निकलता है जो कि उसी आदमी का था। जेम्स समझ जाता है कि अब वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब वो लोग वहां से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि हर तरफ वही स्कल क्रिएचर मौजूद थे। स्कल क्रिएचर इन पर हमला करते जा रहे थे और ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे और फिर सोल्जर अपनी फायर गन से उन क्रिएचर्स को मार देते हैं। उसके बाद जेम मेजर को बताता है कि आपका वो सोल्जर जिंदा नहीं रहा। उसके बाद मेजर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं कोंग को मार दूंगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें कोंग का कोई कसूर नहीं है बल्कि कोंग तो हिफाजत कर रहा है। अगर हमने कोंग को नुकसान पहुंचाया तो वो स्कल क्रॉलर हम सबको मार देगा। लेकिन मेजर उन सब की बातों को नहीं सुनता। जेम मेजर को कहता है कि आप उस तरफ चले जाएं और मैं दूसरे आदमियों के साथ बोर्ड पर आपका इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेजर और उसके आदमियों ने नदी के किनारे काफी ज्यादा बम ब्लास्ट करना शुरू कर दिए थे और अचानक से कोंग वहां आ जाता है और उन सोल्जर्स को मारने लगता है क्योंकि ये कोंग के घर को तबाह कर रहे थे। लेकिन वहां पर काफी ज्यादा बड़ी आग लग चुकी थी इसलिए कोंग भी बेहोश हो जाता है और फिर मेजर अपने सोल्जर्स को और ज्यादा बम ब्लास्ट करने का हुक्म देता है। अचानक से जेम्स वहां आ जाता है और मेजर को बताता है कि हम यहाँ पर कोंग की वजह से ही बच पाए हैं। कोंग हमारा दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन मेजर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि जब ये दुनिया हमारी है, प्लेनेट अर्थ ही हमारा है, तो हम ही सबसे ऊपर रहेंगे। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक वहां पर बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर आ जाता है। वो इन पर हमला करने ही वाला था कि कोंग उठ खड़ा होता है। ये सब देखते ही मेजर अपने बंदों को हुक्म देता है कि अब बम ब्लास्ट कर देने चाहिए, लेकिन कोंग उसे कुचलता हुआ बढ़ता है स्कल क्रॉलर की तरफ और ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि सोल्जर्स स्कल क्रॉलर की तरफ फायरिंग कर रहे थे और फिर वो कोंग को छोड़कर उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगता
है कि अचानक वहाँ पर कोंग आ जाता है और अपने पास जंजीरों से उसे जकड़ लेता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि कोंग और उस क्रिएचर के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी और कोंग बहुत गुस्से के अंदर उस क्रिएचर को मार रहा था और आखिरकार कोंग उस क्रिएचर को खत्म कर देता है। उसके बाद वो लोग फिर से बोट के अंदर बैठ जाते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ ही कहानी का इख्तिताम होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।